Right, we are back. We are back. Along with me, of course, is Advocate Pradeep Nambiar Saab, and both of us are back. And let's go straight across again to Arun Bakshi Saab. Arun Bakshi Saab, माशाल्लाह, जबरदस्त क्या बात कर रहे थे यार, मजा आ रहा था बिल्कुल. बख्शी साहब, आप कह रहे थे कि वो बॉम्बे था, ये मुंबई है, और हम सबके ऊपर हाथ था आदरणीय सम्मानीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का. आज की तारीख में हम आसमान की तरफ देखते हैं तो मेट्रो देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, वो एक और बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है वो देखते हैं, समंदर की तरफ देखते हैं तो कोस्टल रोड दिखती है, समंदर नहीं दिखता है. तो आप मुझे बताइए सर, आप बीएमसी वाले, चलो ठीक है, क्या है कि बढ़ता हुआ शहर है, एनी म्यूनिसिपैलिटी विल बी स्ट्रेच्ड, आई एग्री विद यू, बट ऑल द सेम आपकी कोई अपेक्षाएं होंगी बीएमसी से, क्योंकि बीएमसी के चुनाव है 15 को. आप चाहते होंगे कि भाई जो मर्जी इलेक्ट होकर के आए, जरा काम अच्छा करे लोगों के लिए. आप क्या चाहेंगे सर? सर मैं चाहूंगा शांति, एक अच्छी, एक कामनेस हो, एक काम हो, अच्छा काम हो, विकास हो, क्योंकि जमाना पूरा बदल गया है, बहुत बदल गया, रफ्तार इसकी बहुत तेज हो गई है. एक बाकायदा सवेर होती है, हाथ से अगर फिसल जाए तो शाम पड़ जाती है जी. वो हाथ से फिसल जाए तो पूरा दिन निकल जाता है. तो आजकल क्या है कि रफ्तार के साथ चलना पड़ेगा, और यहाँ पे ये सब चल रहा है, विकास बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें कुछ दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है. लेकिन ये जो पॉलिटिकल चल रहा है, पॉलिटिकल कुश्तियां चलती रहती हैं बीच में, उसको देख के बड़ी हैरानगी सी होती है. वो कहाँ गए लोग जो सर के ऊपर जैसे बाला साहब ठाकरे साहब हुआ करते थे यहाँ? सर वो वापस नहीं आएंगे, वो नहीं आने वाले सर. जैसे दिलीप कुमार साहब वापस नहीं आएंगे, राज कपूर साहब नहीं आएंगे, देवानंद साहब नहीं आएंगे, तो और हमारे मेरे बड़े भाई, आपके भी बड़े भाई धर्मेंद्र साहब वापस नहीं आएंगे सर. हाय 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 हाय, नहीं आएंगे. क्या बात है सर, क्या नाम दिया है, बहुत ही प्यारा बंदा था सर. धर्म जी वॉज अ वंडरफुल मैन. मुझे याद है मैंने उनके साथ काफी कुछ फिल्में की थी, और मैंने उनके लिए गाना भी गाया था. मुझे याद नहीं है, एक फिल्म थी हम सब चोर हैं जी, उसमें मैंने कुछ उनके लिए प्लेबैक भी किया था. एक और फिल्म थी लॉन्ग बैक मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने मेरी जो पहली एल्बम थी उसमें कमेंट्री भी की थी. क्या बात है साहब. इट वॉज रिटन बाय जावेद सिद्दीकी साहब, उर्दू में लिखी थी, उसको पंजाबी का तर्जुमा भी धर्म जी ने किया था. क्या पर्सनैलिटी थी. ही वॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हेड एंड शोल्डर अबव ऑल द कंटेम्पररी, हेड एंड शोल्डर. वो बहुत बड़ा आदमी था सर, और बहुत बढ़िया आदमी था, और बड़ा कमाल का एक्टर था सर. ऐसी शख्सियत नहीं है सर. अभी देखिए 89 की एज के बाद भी लोग उनको कितना प्यार, कितनी मोहब्बत और कितना याद करते हैं सर. करेक्ट. वो आदमी क्या छोड़ गया, अपने दस्तखत छोड़ गया, हर दिल में उसके सिग्नेचर हैं. क्या बात है, आय हाय हाय. जी हाँ, एक बार उन्होंने कहा था, मैंने जब दूसरी बार उनका इंटरव्यू किया था धर्म जी का, पहली बार तो क्या सिर्फ अकेले धर्म जी थे, साथ में उनके दोस्त अर्जुन हिंगोरानी थे, और उसके बाद सनी और अपना क्या नाम है इसका, वो क्या नाम होता है यार, शर्मा, अनिल शर्मा, नीरज, ये सब थे. उनकी पिक्चर आ रही थी, क्या अपने, ये पिक्चर आई थी. हाँ जी, हाँ जी. तो धर्म जी ने मेरे को बोला था, देख तू, मुझे मालूम है तू कहाँ रहता है राजीव, तू 2 मिनट दूर है मेरे घर से, मैं तेरे घर में आऊंगा, मेरे को आलू के पराठे खिलाएगा. एंड वन डे ही टर्न्ड अप, वन डे ही जस्ट टर्न्ड अप, जस्ट लाइक दैट सर. एकदम आ गए. मतलब इतने खुले दिल वाला शख्स मुझे आज तक कभी मिला नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. ही वाज एन अमेजिंग मैन. मैं एक बात कहूं, आप भी तो सुपर लेजेंडरी हैं पर्सनालिटी. आपने इतने लोगों के साथ दिया है, साथ किया है. हर एक आदमी आपसे बहुत प्यार करता है सर. आप भी रब के बच्चे हैं बाबूजी, आप भी रब के बच्चे हैं. लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं जी. और जब आप अपनी जहां बैठ जाएं, आपकी महफिल वहां लग जाती है. आपकी महफिल, आप रब के बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. क्या बात है. थैंक यू नहीं, वो है सर, वो है, जो है सो है. सो नाइस ऑफ यू. persona में ऊपर वाला देता है सर. एंड लेट मी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि
अरुण बख्शी जी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, सो ही इज बायस्ड। इनको सीरियसली ना लिया जाए जो मेरे बारे में जो बात कर No, रहे no, but I हैं। vouch for him and entire हमारे पूरे न्यूज के ऑर्गेनाइजेशन सब समर्थन आपका करते हैं कि ही इज रियली गिफ्टेड, भगवान के ही Oh, गिफ्टेड yes. है Oh, yes. टोटली। तो सर बीएमसी के बारे में पूछें। आई वांट टू आस्क यू, आपने कहा जब मुंबई में आप आए त्रेता युग थे, सत्य सत्य वचन सब जगह, ईमानदारी, और आज के युग में क्या देख रहे हो, बीएमसी में क्या देख रहे हो आप? आपने कहा डेवलपमेंट तो है एंड यू मिस बाला साहब ठाकरे, और क्या चीज है? करप्शन है, बैड रोड्स है, क्या दिख रहा है? पॉजिटिव तो कहा आपने, नेगेटिव क्या देखा आपने? सर नेगेटिव ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पॉजिटिव बोल ही दो सर, बोल ही दो अभी, अबे इस बार बोल ही दो, चलो चलो। नहीं, वो क्या है कि जब पोल खुल जाती है, जब बारिश होती है, जी बारिश होती है, पोल खुल जाती है, जो जो चीजें हैं सामने आ जाती, बड़े बड़े पॉट कॉल्स हैं, पॉट होल्स हैं, और जो खड्डे हैं उसमें बहुत तकलीफ होती है मोटरिस्ट को, क्योंकि उसके टायर, मोटर टूटना, और फिर और बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि रिजीम कुछ चेंज होगा बीएमसी का, जी कुछ चेंज हो, एक चेंज अब, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि गीता में लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, जी और वो परिवर्तन संसार का जो नियम है वो इस बार पूरा होके रहेगा। इस बार कुछ अच्छा चेंज आएगा, और फॉर द बेटरमेंट ऑफ मुंबई। यानी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो देवेंद्र फडणवीस जी सब जगह सीट जीतने वाले, जैसे खुद कह रहे हैं कि बीजेपी। आउट ऑफ 29 27 कॉर्पोरेशंस मैं जीतने वाला हूं महायुति, तो यू आर प्रेडिक्टिंग देवेंद्र फडणवीस जी महायुति ग्रुप इज गोइंग टू क्लीन स्वीप द एंटायर कॉर्पोरेशन इलेक्शंस? नो होगा सर, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। मुझे एक यहाँ पे शिकायत भी है, अगर आपकी इजाजत। प्लीज गो इट सर। एक शिकायत है कि ये दोनों ग्रेट ब्रदर्स, उद्धव जी और राज ठाकरे जी, ये मराठी के बारे में बहुत बोलते हैं और उनको इंस्पायर भी करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है इन दोनों को, क्या उन्होंने रिसेंट मराठी फिल्में देखी हैं क्या? मैं रिसेंटली आई वॉज फॉर पैनोरामा, जो कि अभी गोवा में हुआ है, मैं था उसमें, नेशनल अवार्ड जूरी का जज था। आप यकीन मानिए राजीव जी, उसमें हर तरह, हर लैंग्वेज की फिल्में थी, तुलु, तमिल, तेलुगु, असमी, पंजाबी, मराठी, हिंदी, सब थी फिल्में, सब फिल्में थी उसमें। द बेस्टेस्ट फिल्म्स वर फ्रॉम मराठी का। यस यस 3 फिल्में मैं नाम देना चाहूंगा, बोलिए 3 सर। फिल्मों का। एक थे गौंथुल, गौंथुल है, दूसरा है अत्ता अंबाई आई, जी अंबा और आई तीसरा है, हाँ जी, जी, अंबाई। मुकाम पोस्ट देवच घर। जी ये 3 फिल्में जो हैं, हमने इनको बहुत प्रमोट किया है। मेरी हाथ जोड़ के इन दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, अरे कभी ये मराठी फिल्में देख लिया कर रहे छोटे, और साथ में इनकी तारीफ करो सर, इन फिल्मों की, इस कल्चर की। मराठी कल्चर इज द रिचेस्ट कल्चर। यस आप इनके, मैंने बहुत सारे प्लेस देखे हैं सर। एक जमाने में शफी नामदार और उनका परिवार मुझे लेके जाया करता था। शफी ये नामदार मराठी- एंड भक्ति भरवे। भक्ति भरवे मुझे लेके जाया करती थी ये प्ले देखने के लिए अपने, और मैं जाता था और हाथ जोड़ के मैं खड़ा होता था कि क्या बात है, क्या एक्टर्स है, क्या कल्चर है। विजय तेंदुलकर, Fantastic। विजय तेंदुलकर, हाँ जी, जी जबरदस्त। यस सर, यस प्रिया सर। तेंदुलकर, और ये विजय तेंदुलकर, और ये जो beautiful। इनको चाहिए, ये सब से ऊपर उठ के इन मराठी फिल्मों की तारीफ करनी चाहिए सर। दे आर फैंटास्टिक। छोटे बजट में बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं सर जी हमने इसको बहुत बूस्ट किया है। मी बीइंग पंजाबी, मराठी पढ़ पढ़ के मराठी भी आनी शुरू हुई है, और हमने इसको बहुत बूस्ट अप किया है मराठी कल्चर को। इतनी शानदार फिल्में, मैं जितनी तारीफ करूं इन फिल्मों की, इनके डायरेक्टर्स की, इनके कैमरामैन की, उतनी कम है। मेरी दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई तुम जीतो या हारो, लेकिन मेक श्योर कि मराठी कल्चर की, इनकी फिल्मों की तारीफ करो, ताकि उनको और एक बढ़ावा मिले। बढ़ावा चाहिए जी। सर।
मराठी मानुस का जो दिल है वो अटका हुआ है कल्चर के साथ, दुरुस्त और बात। कल्चर बड़ा खूबसूरत है सर। दे आर सिंपल पीपल। Yeah, but the only problem there is, Arun, I'm so glad, Arun जी, कि आपने इस बात का जिक्र किया। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं और जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, वो ज़्यादातर मराठी फिल्म्स को एग्जिबिट करते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है, दे डोंट शो देम। सो आई होप दे डू आफ्टर व्हाट यू हैव सेड। वी विल आल्सो पब्लिसाइज। हम बहुत मराठी डायरेक्टर्स हमको भी जानते हैं, और आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ कि जो मराठी फिल्म अभी बन रही है ना सर, जो आपने जिक्र किया, they are so beautiful, so fantastic। मतलब आप उनके प्लॉट्स को देखिए, रिसर्च को देखिए, आप स्क्रीन प्लेस को देखिए, मतलब they are out of the world, there is no doubt about it, but they need to be shown, that's all I'm saying। नो, इसके लिए राजीव जी, इसके लिए हमको देवेंद्र फडणवीस साहब को पकड़ना पड़ेगा सर जी, पकड़ना उनको पड़ेगा। पकड़ना पड़ेगा, उनको हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि देवेंद्र जी मान जाइए, थिएटर दे दीजिए मराठियों को, इस कल्चर को दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। 2 शो 3 शो कुछ कीजिए ताकि सर अली 3 शो तो होने चाहिए एक दिन में, एक दिन में 3 शो तो होने चाहिए। बिल्कुल होते थे सर, पहले होते थे ये हाँ। बिल्कुल होते थे, लेकिन देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट है, इन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप अपना जो प्राइवेट है, जो भी आपका आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, उनको साइड में करके अगर आप यू मेक श्योर के एक जो और थिएटर है वो मिलने चाहिए, और इनका जो रेट्स है वो कम होना चाहिए, सब्सिडाइज होना चाहिए, ताकि इस कल्चर को और दुनिया देखे और सराहे। But there is only one problem here. Now, then after that we'll move on to something which is very close to your heart, I know. One small little problem here. Problem क्या हुई है कि इस विषय में राज साहब से मेरी बात हुई थी, राज ठाकरे साहब से मेरी बात हुई थी, उद्धव जी से इस विषय में मेरी बात नहीं हुई। राज साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं तो बहुत चाहता हूँ उनको। He is a man with a great heart, very large-hearted, fantastic man. Well, let's not get into what he could have done, what he shouldn't have done. What he says is, मराठी फिल्म्स, जो आपने बात कही ना मराठी पिक्चर के बारे में, राज साहब ये बड़े सालों से कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे मराठी युवक जो हैं वो भी सलमान खान की पिक्चर देखते हैं यार, वो भी शाहरुख खान की पिक्चर देखते हैं, वो जाकर के अपनी मराठी की पिक्चर नहीं देख रहे। प्रॉब्लम ये है, तो यू हैव टू अट्रैक्ट देम टू कम बैक टू देयर ओन कल्चर। बोले बख्शी साहब। सर मैं आपको बोलूं कि वो किसी का भी फिल्म देखने दीजिए ना सर, खुले दिल से बड़े दिल का बनिए सर। जी, राज ठाकरे साहब इज अ वंडरफुल मैन। यस ही इज, नो डाउट। मतलब जब हम एज अ नेशनल अवार्ड जूरी का जज होने के नाते सारे कल्चर को देखते हैं, हर कल्चर की फिल्मों को बढ़ावा देते हैं, उस वक्त ये नहीं होता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं और वो है। नो, हम हैं सर। अगर वो किसी की भी फिल्में देखने दीजिए, लेकिन जब तक आप मराठी कल्चर की फिल्मों को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कभी सुना नहीं कि मिस्टर राज ठाकरे कभी बोले कि वो फला फिल्म बहुत अच्छी है। अरे राज ठाकरे जी मेरी जान, कभी कभी तारीफ कर दिया करो फिल्मों की। There I agree with वो you. जो There I हाँ agree. सर, There I आप agree with करके you. Yes. देखिए तो सही सर, उनकी इंडस्ट्री को वो फले फूलेगी सर। बख्शी साहब, आपने फडणवीस साहब के बारे में जो कहा वो सही है। अगर कोई एक चेंज, जो ड्रामेटिक चेंज चाहिए कि सिनेमा हॉल्स में लगना चाहिए वगैरह वगैरह, बिकॉज जितने मराठी लैंग्वेज को राजभाषा दर्ज देना, छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स को यूनेस्को में स्टेटस देना, फडणवीस मोदी जी के जो कॉम्बिनेशन है महाराष्ट्र के कल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त काम किए बख्शी साहब, एंड यू आर राइट इन दैट। आप सही, बिकॉज कल्चर है, कल्चर को बढ़ा। देखिए क्या है, अच्छे काम की फौरन से पेशतर तारीफ कर देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता है सर। चाहे वो किसी भी सिनेमा की बात हो, हिंदी हो, चाहे आप ये देखिए कोई भी कल्चर हो। अभी देखिए धुरंधर कहां से पकड़ी है लीड, ब्यूटीफुल, क्या लीड पकड़ी है। अब मैं एक बार देख चुका हूं, मुझे दूसरी बार फिर देखने का मेरा मन है। वो इसलिए देखना है कि जो मोदी जी ने बातें की थी नोटबंदी में, उसका जवाब इसमें है। जो मोदी जी की कई बातों का जवाब इसमें है।
पाकिस्तानी तो ये भी कहते हैं कि इसकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, वो मोदी जी ने लिखा है। हमको तो बड़ी हंसी आती है वो सब देखने के सर बाद। वो एक और भी चीज कहते हैं, एक और भी चीज कहते हैं अरुण बख्शी साहब, क्योंकि पाकिस्तान में पिक्चर बैंड है और सबने देख ली है, हाँ जी, सब हर एक कोई देख चुका है, और हर एक कोई बोलता है कि यार इसको बैन क्यों किया, इसमें तो हमारी तारीफ की गई है। अरे कराची इतना खूबसूरत कब था यार, ये तो इतनी खूबसूरत सड़कें, ये इतने ब्यूटीफुल मॉल दिख रहे हैं, डिस्को दिख रहे हैं, अरे कराची में कहाँ है ये दिखाओ हमें। तो पीपल इन पाकिस्तान आर लविंग दैट फिल्म। मुझे ओ यस ओ यस सर, वो क्या है कि कहां से प्लॉट पकड़ा है और कहां से कहां ला के मारा है और कितनी शानदार ढंग से ये फिल्म बनाई है। और मैं आपको बताऊं, इस फिल्म से पहले एक और पहले सैयारा हिट हुई थी, सैयारा जी, और ये सैयारा और ये दोनों सुपर डुपर हिट हुई हैं। तो आप देखिए हिंदी फिल्में जो हैं, हिंदी कल्चर, हिंदी फिल्में सामने आई हैं, लेकिन आप देखिए मलयालम फिल्में जाके, आप जो देखिए तमिल, तेलुगु, तुलु और वो कन्नड़ फिल्में देखिए, क्या बहुत आगे बात निकली है। और मेरा उन सबसे ये देखिए, इस पैनोरामा की जो पहली जो ओपनिंग बैट्समैन था वो था एमरॉन। एमरॉन फिल्म थी, वो उसके प्रोड्यूसर थे कमल हसन जी। वो देशभक्ति की फिल्म थी, हमने उसको चुना क्योंकि वो उसमें देशभक्ति थी। आजकल ये जो इमोशन है ना देशभक्ति का, सबसे खूबसूरत इमोशन। लेकिन साहब आपने टुल्लू फिल्म्स की बात करी, हाँ जी, टुल्लू फिल्म्स की आपने बात करी, आई वेट फॉर यू हाँ टू जी। कम बैक ऑन स्क्रीन। आइए सर, आइए आइए जी, स्क्रीन पे आइए। आ गया मैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि यहाँ तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐश्वर्या राय जी से और शिल्पा शेट्टी जी से, या आपने सुनील शेट्टी साहब से, वो तो घर में टुल्लू बोलते हैं, उनको बोलिए ना कि आप भी कभी कभी टुल्लू फिल्म्स की तारीफ कर दिया करें या खुद भी एक्ट कर लिया करें कभी कभी। व्हाट डू यू थिंक? एक बार राज ठाकरे साहब तारीफ करना शुरू कर दे फिल्मों की, मैं बताऊं ये सब में चेंज आएगा सर। क्या बात मैं है। आपको कि मैंने 175 फिल्में देखी है सर, जी। 175 फिल्म्स इन 40 days। एंड यू हैव एक्टेड इन हाउ मेनी फिल्म्स? 350? नो, आई हैव राउंड अबाउट 250 या 60 फिल्म्स में एक्टिंग की है एज एन 260 films as an actor, and how many as a director? नो डायरेक्शन सर। मैं गाने गाता हूँ और लिखता भी हूँ गाने। और And how many songs have you recorded? 334 सॉन्ग्स। 334 बख्शी साहब, आपने एक छोटा सा धुन सुना के हम लोग, हमारे जो व्यूअर्स है ना, वो सब परेशान है, बोलो बख्शी साहब से जरा गवाइए, आप वी वांट टू हियर हिम सिंग। आप बख्शी साहब थोड़ा इनजस्टिस हो रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल आप जो चाहे वो गाना गाइए, वो एक्टिंग इतना परफेक्ट लगता है सिनेमा में। करप्ट मिनिस्टर क्या। थैंक यू सर, So much of a difference. Thank you very much, Arun ji. Thank you. So nice of God you. bless. God bless you. God bless. And I hope what you have wished for the city of Mumbai actually comes true. I hope so. Thank you. The Thank people who get elected actually work for the people. Thank you very much, sir. थैंक यू सर। Namaskar, sir. Sat Sri Akal ji. Thank you. सत श्री अकाल। Well, that was nice. That turned out to be much better than expected. They were really and truly nice. And you could have gotten for another 1 hour. I mean, it was so No, happy. as I told you, once he speaks, he'll speak for the next 10 You hours. should just let him speak. 10 घंटे मतलब ये अरुण बख्शी साहब हैं साहब, माशाल्लाह क्या जबरदस्त। Wonderful. They don't make guys like him anymore. Let's be very clear. And so spiritually evolved, sir. इतना. Well, that's it for our special show on the BMC. Actually, we thought it would be only on the BMC. He decided to, well, go off on his film career and talk about everybody else in the whole city of Mumbai. As he said, मुंबई जितना खूबसूरत शहर और कोई है नहीं, and Mumbai does not leave you. मुंबई को छोड़ कर अगर आप जाते हैं तो मुंबा देवी का शहर बोलता है भाई आजा वापस आजा, कहाँ जा रहा है? That's what happens. Well, this was our special show on Mumbai. Don't go away. We'll be right back with our main show. We have a wonderful panel of guests and a great show coming up. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। When you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।